बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। एनडीए ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा बिहार चुनाव में और किसकी बनेगी सरकार, ये जानने के लिए मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने समाजशास्त्री एस नारायण जी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने जा रहा है? 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक प्रोबेबल होता है जो रिसर्च का टेक्निक है उसके हिसाब से। जन स्वराज पार्टी का, उनसे लोग ज़्यादा प्रभावित हैं और ज़्यादा संभावना है कि उनकी सरकार बनेगी, और नहीं तो कम से कम नंबर 2 पे तो जरूर ही रहेंगे। प्रशांत किशोर जो आगे दिख रहे थे, क्या फैक्टर था? ये था कि सबको कह रहे थे कि हम आपके बच्चों को शिक्षित करेंगे और जब वो शिक्षित होंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि सबको कहते हैं, तो वो सही सही बात बता रहे थे, कोई उसमें लाग लगाव लगा कर नहीं बता रहे थे। प्रशांत किशोर अभी तो घूमना शुरू किया है फिर से बिहार यात्रा, तो उसका इम्पैक्ट तो दिखेगा चुनाव में। हाँ, वो दिखेगा, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दिखेगा। तो उसमें 2 ही आदमी कंटेस्ट में हैं, या तो एनडीए है या फिर प्रशांत किशोर है, तीसरा और किसी का नाम नहीं आ रहा है। आरजेडी इतना मजबूत पार्टी है जिसका 16% मुस्लिम, उतना ही यादव वोट बैंक का चंक है, उतना तो बड़ा चंक किसी के पास है ही नहीं। फिर भी वो आप कह रहे हैं लड़ाई में पीछे है। नहीं, लड़ाई में वो नंबर 3 पे है। लड़ाई में अभी का जो है हाल है उसमें वो नंबर 3 पे है। मतलब जनसुराज प्रभावित करेगा बिहार चुनाव को बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा और वो जीत के बहुत करीब रहेगा। ये नहीं कि वो बहुत पीछे रहेगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत करीब रहेगा। मतलब प्रशांत किशोर को आप कह रहे हैं कि मेहनत करेंगे तो बहुत आगे चलकर बहुत बड़ा कमाल दिखा सकते हैं। वो जीत भी सकते हैं, वो पार्टी जीत भी सकती है। आपकी बात से लगता है कि एनडीए के लिए चुनौती तेजस्वी यादव नहीं है, प्रशांत किशोर हैं, ये तो बात है। हाँ, यही है, बिल्कुल सही है। एनडीए के लिए प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि उनकी लड़ाई आरजेडी से नहीं है, लड़ाई बीजेपी से है। सच है? सच है, बीजेपी से है, क्योंकि आरजेडी से उनकी लड़ाई क्या। जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठा अपना अपना लड़कन के नाम पर बोले के बाद अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ उठा कर बोलिए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है कि नहीं है? पूरा का पूरा गांव यहाँ झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 5000 गांव में पैदल गइल बानी, आपके गांव में आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आपके गांव के, आपके समाज के अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे रास्ते में मिले, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम हो गया, किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के 10-11 बजते बजते रोड पर, मैदान में घूरा पर दौड़ रहा है। यहाँ कहते हो कि हमारे बच्चों को चिंता है। मेरे भाई, आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। हम रास्ता में चलते हैं तो लोग उसे पूछते हैं वोट किसको दिए थे? कहता है भाजपा को। पूछे क्यों दिए थे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए यहाँ के लोगों का दुर्दशा। यहाँ चिरैया के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 लोग ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के किए गए काम को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका चरित्र ही वो आपके सामने है, आपको देख लीजिए और तय कर लीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें तो पक्ष विपक्ष सारे लोग, चाहे आप किसी पार्टी के वोटर हैं, आपने सबने समर्थन किया सरकार का। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो अब झंडा लेकर खाली भाजपा वाले घूम रहे हैं। तो भाई, तिरंगा यात्रा अगर कोई निकालेगा तो देश की जनता निकालेगी। देश की जनता ने समर्थन किया था। तो जब लड़ाई लगी तो देश की जनता, और जब
लड़ाई खत्म हुई तब उसका तिरंगा यात्रा पर एक अधिकार भाजपा वाले ने कर लिया, नया तरीका बना लिया है।